जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज हमारा दूसरा दिन है हरियाणा जीके का। डे नंबर 2 है 15,000 प्लस MCQ क्वेश्चन की सीरीज। डेली आपको क्लास हर सब्जेक्ट के में 15,000 प्लस MCQ क्वेश्चन 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। डेली क्लास को सभी क्लास को ज्वाइन करना। अगर आप हरियाणा सिटी में 80 प्लस नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, कंप्लीट PDF प्राप्त करने के लिए 170 रुपए के अंदर नीचे नंबर दिया गया है। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन डेली प्राप्त होती रहेंगी। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? कल आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था। हरियाणा का जो पहला पेपरलेस विभाग है वो है हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पूरी तरह से पेपरलेस बना। वर्तमान में लगभग हरियाणा के अंदर जो 22 विभाग हैं वो पेपरलेस हैं, और हरियाणा की जो विधानसभा है उसको भी पेपरलेस विभाग बनाए जाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो राइट ऑप्शन रहेगा, रोहतक में 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रांगड़ थे। रांगड़ों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रोहतक के रांगड़ों के एक खरखोदा के किसान थे। वैसे अभी खरखोदा सोनीपत के अंदर आता है। मारुति प्लांट भी वहां पर तीसरा प्लांट लगाए जाने की बात कही गई, हरियाणा के अंदर लगाया जा रहा है। खरखोदा के किसान नेता थे जिसका नाम था बिसारत अली। बिसारत अली और बिसारत अली के साथ में एक और थे बाबर खान। बाबर खान और बिसारत अली, इनके नेतृत्व में रांगड़ों ने विद्रोह किया था, और जो उनका इलाका था वो ब्रिटिश शासन के सभी जितनी भी निशानियां थी इन्होंने खत्म कर दी थी। और इन्होंने जो सहायता मिली थी, किससे सहायता मिली थी? दिल्ली के तफजल हुसैन से रांगड़ों को सहायता प्राप्त हुई थी। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट रहेगा। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना 28 जनवरी 1970 को हुई थी, जिसका मुख्य जो कार्य है हरियाणा सरकार में जितने भी कार्यालय हैं, जितने भी विभाग हैं, उनके कर्मचारियों की भर्ती करना। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय पंचकुला के अंदर है। वर्तमान में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो प्रमुख हैं उनका नाम हिम्मत सिंह है, एक एडवोकेट के रूप में भी, और कैथल जिले के निवासी हैं, मटरवा निवासी हैं। तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया है? जो जिला नहीं है, केवल पुलिस जिला है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हांसी जिला। वर्तमान में हरियाणा में जो पुलिस जिले हैं वो 25 जिले हैं, लेकिन हांसी यहाँ पर एक जिला ना होते हुए भी एक पुलिस जिले के रूप में हरियाणा सरकार के द्वारा 2016 के अंदर एक पुलिस जिला बना दिया गया था, लेकिन परंतु अभी तक भी ये पूर्ण जिला नहीं बना है। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। प्रसिद्ध टीवी श्रेणी अवकाश बरखा बिष्ट सेनगुप्ता का जन्म हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ था? राइट ऑप्शन रहेगा, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर उनका जन्म हुआ था। 28 दिसंबर 1989 को महेंद्रगढ़ जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। एक रियलिटी शो थी, एक प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री थी बरखा बिष्ट, यहाँ पर बिष्ट लिखना चाहिए, बरखा बिष्ट सेनगुप्ता। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया था? पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा संदेश नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। एक कैसा समाचार पत्र था? एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो पूछ ले जाता है एग्जाम के अंदर कि संदेश कैसा समाचार पत्र था? सो साप्ताहिक समाचार पत्र था। और पंडित नेकीराम शर्मा जो है, इनका जन्म की बात की जाए, पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 1887 के अंदर भिवानी जिले में इनका जन्म हुआ था। और ये जो पत्र था ये हिंदी भाषा का पत्र था। और पंडित नेकीराम शर्मा एक राजनीतिक भी थे, लेखक भी थे, और कांग्रेस के नेता भी रह चुके हैं। तो राइट ऑप्शन जो है बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में स्वांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक कौन है? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन किशन लाल भाट, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जितना भी हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
यहाँ पर सवांग का जो लोकप्रिय रंगमंच या लोक नृत्य यहाँ का एक रूप है, जिसमें प्रसिद्धि किसने दिलाई? किसान लाल भट्ट ने प्रसिद्धि दिलाई। इसके अलावा हरियाणा के जैसे प्रसिद्ध कलाकार भाई अली बख्श हो गए, पंडित लक्ष्मी चंद हो गए, दीपचंद बहमन हो गए, ये सब भी सांग के कलाकार हैं, लेकिन संस्थापक कौन है? किशन लाल भट्ट हैं। शिवालिक पर्वतमालाएं निम्न जिले में नहीं पाई जाती हैं। शिवालिक पर्वतमाला कौन से जिले में नहीं पाई जाती है? शिवालिक पर्वतमाला हरियाणा के उत्तरी भाग के अंदर पाई जाती है, हरियाणा के उत्तर में पाई जाती है। इनका विस्तार हरियाणा के अंबाला जिले में भी है, पंचकुला में भी है, यमुनानगर में भी है, लेकिन सिरसा जिले के अंदर अरावली की श्रेणियां पाई जाती हैं, शिवालिक की श्रेणियां नहीं पाई जाती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? हरियाणा की राजभाषा हिंदी है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा राजभाषा अधिनियम 1969 कौन सा अधिनियम? यहां पे लिख दे रहा हूं, हरियाणा राजभाषा अधिनियम 1969 के तहत हिंदी को हरियाणा राज्य की राजभाषा यानी कि आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया, जबकि हरियाणा राज्य ने 2010 के अंदर अपनी दूसरी भाषा के राज्य की दूसरी भाषा के रूप में 2010 के अंदर कौन सी भाषा को दर्जा प्रदान किया? पंजाबी भाषा को दर्जा प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर छोटूराम एक क्या थे? किसान नेता थे, कवि थे, चित्रकार थे, खिलाड़ी थे। सर छोटूराम एक किसान नेता थे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रोहतक जिले के एक साधारण परिवार के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। 1881 के अंदर इनका जन्म हुआ था। एक प्रसिद्ध किसान नेता थे, एक समाज सुधारक थे। गरीब किसानों के हितों में नियम बनाने, अधिनियम को पारित कराने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और सर छोटूराम को 1937 में नाइट की उपाधि दी गई थी। नाइट की उपाधि किसको दी गई थी 1937 में? ये सर छोटूराम को दी गई थी, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की गई थी जगदीश सिंह के द्वारा, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और कब की गई थी भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना? एक प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं जगदीश सिंह, उनके द्वारा 2003 के अंदर। एक कोच भी हैं जगदीश सिंह, एक कोच हैं, मुक्केबाज हैं भारत के, हरियाणा के, उनके द्वारा 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। बॉक्सिंग का पावर हाउस भी भिवानी को कहा जाता है। मंदिरों की ज्यादा स्थापना होने के कारण, यहाँ पर ज्यादा मंदिर होने के कारण हरियाणा की काशी भी इसको कहा जाता है। NIFTEM की फुल फॉर्म पूछी गई है, किसकी फुल फॉर्म क्या है? ये NIFTEM का जो कार्य है, भारत सरकार के जो भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, ये उसके अंतर्गत आता है। और इसकी जो फुल फॉर्म होगी, ये इसकी फुल फॉर्म होगी ऑप्शन नंबर डी, नेशनल इंस्टीट्यूट, एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूट और ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा भाई? यहाँ पे गलत लगाया है, फूड वाले, क्योंकि ये फूड से रिलेटेड है ना, फूड से रिलेटेड है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेनेशन, यहाँ पे दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टीचिंग, तो टेक्नोलॉजी दिया गया भाई यहाँ पे। इंस्टीट्यूट ऑफ फूड, हाँ यही होगी, फूड नहीं दिया गया यहाँ पे, फूड देना चाहिए, हिंदी में गलत लिख दिया इसने। देखोगे यहाँ से इंग्लिश में देखोगे, इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड, हिंदी में यहाँ पे फूड नहीं लिखा है, इसलिए कंफ्यूज हो गया। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी सही है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जल जीवन मान के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण घर में स्वच्छ जल प्राप्त करने में देश में तीसरा राज्य बना है? तो वो है हरियाणा राज्य, तीसरा राज्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। जल जीवन मिशन, यहाँ पे मिशन लिखना, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन की जो शुरुआत है भारत सरकार के द्वारा, जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में की गई थी। इस मिशन के अंतर्गत 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन जो होते हैं उनके माध्यम से पूरे ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई थी।
और गोवा जो है देश का पहला जल जीवन मिशन प्रमाणित राज्य बन गया है, और जबकि जो है हरियाणा तीसरा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय ने गांव में प्रदूषण पर रोक हेतु मधुबनी में एक मॉडल अपनाया है, उस मॉडल का नाम क्या है? उस मॉडल का नाम है सुखेत मॉडल। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। इसके अंदर क्या किया गया है? इस मॉडल के तहत गांव के जो किसान हैं, गांव के किसानों से गोबर, खेत से निकलने वाला जितना भी कचरा है या घरेलू कचरा है वो इकट्ठा किया जाता है, और इसके बदले जो ग्रामीणों को रसोई गैस के लिए पैसा दिया जाता है, और जो कूड़ा का जो इकट्ठा किया गया कूड़ा है उसमें एक वर्मी कंपोस्ट बनाने का कार्य किया गया है। तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में विज्ञान केंद्र, हरियाणा में कितनी विज्ञान केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? कृषि, यहाँ पे लिखा गया हरियाणा में कृषि, हरियाणा में कृषि विज्ञान केंद्र की जो स्थापना है वो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंतर्गत की गई थी, 1970 के अंदर की गई थी। हरियाणा में वर्तमान में 18 विज्ञान केंद्रों की कुल संख्या है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बच गए कौन से आपका? जैसे पंचकुला हो गया, आपका चरखी दादरी हो गया, नुहू हो गया, पलवल। नुहू, पलवल, चरखी दादरी और पंचकुला इन जिलों के अंदर नहीं है, बाकी 18 जिलों के अंदर सभी के अंदर है। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू की है? वतन प्रेम योजना कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई है? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गुजरात राज्य के द्वारा शुरू की गई है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के किस जिले में ICAR, ICAR का मतलब होता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, तो इंडियन भी बोल सकते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हरियाणा के किस जिले में ICAR, इंडियन ही बोलोगे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हिंदी के अंदर अगर बोलोगे, तो हरियाणा के किस जिले में ICAR यानी कि राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI का मतलब नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो करनाल के अंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। करनाल जिले के अंदर है। कब स्थापना की गई थी? वैसे अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, NDRI यानी कि दुग्ध की बात की जाए, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा है यहाँ पे, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान की स्थापना सबसे पहले 1923 के अंदर की गई थी। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहां पर की गई थी? बेंगलोर के अंदर की गई थी। बाद में 1955 के अंदर इसको स्थानांतरित किया गया था करनाल के अंदर। तो करनाल में कब स्थापना हुई इसकी? 1955 के अंदर हुई, और इसका मुख्यालय बेंगलोर से बदलकर करनाल किया गया था। हरियाणा में GD गोयंका विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? हरियाणा में GD गोयंका जो विश्वविद्यालय है वो गुरुग्राम के अंदर है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ये जो विद्यालय है कब स्थापित किया गया था? 2013 के अंदर। गुरुग्राम के अंदर एक निजी विश्वविद्यालय है, एक ग्रुप है GD गोयंका ग्रुप, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 2010-11 में हरियाणा में औसत भूमि जात का आकार क्या है? जोत पूछना चाहिए यहाँ पर। भूमि जोत, जो भूमि जोतने योग्य है उसका आकार जो है 2.25 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं? हरियाणा का कालिदास किसको कहा जाता है? हरियाणा का कालिदास दीपचंद, पंडित दीपचंद बहमन को कहा जाता है। हरियाणा के स्वांग थिएटर के अंदर योगदान के लिए दीपचंद बहमन को हरियाणा के शेक्सपियर भी कहा जाता है, हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है, हरियाणा का शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है, हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। कहां पर जन्म हुआ था दीपचंद बहमन का? हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था, और सोनीपत जिले के अंदर भी एक गांव का नाम है, वो है श्रीखुंडा गांव। श्रीखुंडा गांव के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। तो राइट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। हरियाणा कैबिनेट ने किसके बीच क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉरिडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? बी ऑप्शन दिल्ली पानीपत। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसका जो उद्देश्य है वही सड़कों पर भीड़ भाड़ कम करने के लिए, प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि RRTC के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय रूप से अंत्य अक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसके अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया है 82 के अंदर। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा भाई। सलामती योजना कौन सा हो जाएगा? सलामती योजना। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सलामती योजना की जो शुरुआत है 28 मार्च
2016 को, 28 मार्च 2016 को चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जा रहा है? किसके तहत हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जा रहा है? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन, पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961 के तहत। सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1979 में हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र कहां पर अस्तित्व में आया था? वर्ष 1979 में पहला हरियाणा पुलिस का जो कंप्यूटर केंद्र अस्तित्व में आया था वो चंडीगढ़ के अंदर आया था। इस विभाग की जो स्थापना है, इस विंग की स्थापना, कंप्यूटर केंद्र विंग की जो स्थापना की गई थी वो सीआईडी के तहत की गई थी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। सीआईडी का मतलब है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। हरियाणा में केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित कितने अर्धसैनिक बटालियन है जिसे इंडिया रिजर्व बटालियन कहा जाता है? तो इंडिया रिजर्व बटालियन कहा जाता है। एक ही है वैसे हरियाणा के अंदर। बटालियन की बात की जाए तो हरियाणा में 5 बटालियन है। तो कौन कौन सी? एक आपकी अंबाला के अंदर है, और इस ये नूह मेवात के अंदर एक अर्धसैनिक बटालियन जो है स्थापित की गई है। एक ही अर्धसैनिक बटालियन है नूह पलवल के अंदर, नूह मेवात के अंदर, और 5 बटालियन है, एक हिसार अंबाला और 3 मधुबन के अंदर है। 3 कहां पर? मधुबन के अंदर है, एक हिसार के अंदर है, एक अंबाला के अंदर है। ठीक है, अर्धसैनिक बटालियन। इसकी स्थापना 2001 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जिला पुलिस की सहायता करना है और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। हरियाणा पुलिस के दक्षिण रेंज में निम्नलिखित में से कौन से जिले शामिल नहीं है? तो बात की जाए हरियाणा में कितने पुलिस रेंज है? हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है। हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज है? 5 पुलिस रेंज है। जैसे आपकी अंबाला हो गई, और जैसे आपकी करनाल हो गई, रोहतक हो गई। रोहतक में सबसे ज्यादा जिले आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया दक्षिण पुलिस रेंज में कौन सा नहीं आता? झज्जर नहीं आता है, क्योंकि झज्जर जो आता है वो आपकी रोहतक के अंतर्गत आता है। दक्षिण में जो आते हैं आपके रेवाड़ी आता है, महेंद्रगढ़ आता है, पलवल आता है, नूह आता है, जबकि झज्जर जो है किसके अंतर्गत आता है? रोहतक के अंतर्गत आता है। 5 पुलिस रेंज और 5 ही पुलिस आयुक्तालय हैं, और इनका जो अधिकारी होता है, इनका जो नेतृत्व करता है वो पुलिस महानिरीक्षक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के परिवीक्षाधीन आईपीएस को मधुबन के हरियाणा पुलिस अकादमी कब से प्रशिक्षण दे रही है? कब से दे रही है? 1997 से, यानी कि 1977 से प्रशिक्षण दे रही है। राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में सूर्य सम्मान पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो हरियाणा में जो सूर्य सम्मान पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सी ऑप्शन रहेगा। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका स्मार्ट शहर के रूप में जो विकसित किया जाएगा वो गुरुग्राम जिला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन यानी कि HREC कहां पर स्थित है? तो हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जो है कब स्थापना की गई थी? नवंबर 1987 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। फुल फॉर्म भी आपको देख लेनी है। वो कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये कंपनी अधिनियम है 1956, उसके तहत ये पंजीकृत है। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है। नवंबर 1987 में स्थापना की गई थी। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? हरियाणा का राज्य वृक्ष है फाइकस रिलिगियोसा, इसका वैज्ञानिक नाम है। वैसे बहुत बार एग्जाम के अंदर जो इसके नॉर्मल नाम है पीपल दिया हुआ मिलता है एग्जाम के अंदर। हरियाणा का राज्य वृक्ष पवित्र अंजीर दिया हुआ मिलता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम बहुत बार दिया हुआ मिलता है, और इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस रिलिगियोसा। और हरियाणा का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है? काला हिरण है। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? 1972 यानी कि 1972 के अंदर की गई थी। इसका पता अपराध का पता लगाने के लिए और उसकी रोकथाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हरियाणा में कुल संसदीय सीटें कितनी हैं? तो हरियाणा में कुल संसद में 15 सीटें हैं। संसद का मतलब है जो संसद में जाते हैं, 5 राज्यसभा की हैं और 10 लोकसभा की हैं, तो दोनों को मिलाकर ही संसदीय सीटें बोला जाता है। तो 15 हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और आप जानते हैं 90 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 17 सीटें आरक्षित हैं
और लोकसभा की 10 सीटों में से 2 सीटें सिरसा और अम्बाड़ा आरक्षित हैं। हरियाणा में कितने जिला जेल हैं? तो हरियाणा में जिला जेल कितनी है, ये इसने पूछा है। तो हरियाणा में 3 जिला और जेल बनाने की घोषणा की गई है, ये सब आप लोग जानते होंगे। एक आपकी पंचकुला के अंदर, एक फतेहाबाद के अंदर और एक आपकी पलवल के अंदर। ये 3 जो है जिला जेल बनाने की, चरखी दादरी सॉरी, एक चरखी दादरी कर दोगे और एक आपका फतेहाबाद कर दोगे और एक आपका पंचकुला। यहाँ पर 3 जिला जेल और बनाने की घोषणा की गई है। तो घोषणा की गई है फिलहाल में, लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थापित है हरियाणा में 17 जिला जेल हैं। तो ये भी आपका, क्योंकि 2021 में पूछा गया उसके बाद चेंज हो गया है, 17 जिला जेल हैं हरियाणा के अंदर। अभी आप ठीक कर लोगे इस क्वेश्चन को। और जिसमें से 20 जो हैं टोटल जेल हैं, जिसमें से 3 सेंट्रल जेल हैं और 7 जो हैं जिला जेल हैं, और 3 बनाने की और घोषणा की गई है। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन 1979 के अंदर की गई थी। सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सरस्वती शुगर मिल जो है एक लिमिटेड कंपनी 2002 में ये स्थापित की गई थी। 2000 के अंदर स्थापित की गई थी, एक सार्वजनिक कंपनी है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? हरियाणा का राज्य पशु जो है काला हिरण है। ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। और काला हिरण और कौन कौन से राज्य का राजकीय पशु है? एक आंध्र प्रदेश का है और एक पंजाब का है। पंजाब और आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु भी काला हिरण है। हरियाणा का राजकीय पुष्प की बात की जाए तो कमल है। हरियाणा का राजकीय पक्षी की बात की जाए तो हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तितर है। ये सब आपको बातें ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है। ब्लैक बक बोला जाता है, यानी कि काला हिरण भाई। किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? हरियाणा का मुख्य द्वार के नाम से बहादुरगढ़ का किला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के बहादुरगढ़ कहाँ पर है? झज्जर जिले के अंदर है। और इसका जो निर्माण है हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण बहादुर खान के द्वारा 1993 ईस्वी में निर्माण करवाया गया। बहादुर खान, ठीक है, बहादुर खान के द्वारा। तो इस किले का निर्माण कराया गया और इसका नाम बहादुरगढ़ किला रखा। बहादुरगढ़ शहर की स्थापना एक मुगल सम्राट थे आलमगीर द्वितीय। तो ये डेट के कंफर्म नहीं है, डेट आप कंफर्म कर लेना भाई, ठीक है। डेट बाकी करने की आज जरूरत नहीं है। बहादुर खान के द्वारा बनाया गया था और आलमगीर द्वितीय के द्वारा जो है बहादुरगढ़ शहर की स्थापना की गई थी। ये आलमगीर द्वितीय उस समय 1754 से लेकर 1759 तक दिल्ली के सुल्तान थे। हो सकता है यहाँ पे 1700 कुछ रहेगा बहादुर खान के बारे में, ठीक है। तो हरियाणा के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। हरियाणा के लगभग 300 मील उत्तर में जो स्थित है वो कर्क रेखा है। ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि हरियाणा का देशांतरीय विस्तार कितना है। भर भर के एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया हरियाणा का देशांतरीय विस्तार कितना है। भर भर के पूछा गया हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया। तो हरियाणा का देशांतरीय विस्तार की बात की जाएगी तो बोलोगे सर 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट, यह हरियाणा का देशांतरीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार की बात की जाएगी 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट, यह हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है। 30 डिग्री 55 मिनट, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। हरियाणा लगभग 300 मील उत्तर में कर्क रेखा की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय किसको जाता है? हरियाणा में होम रूल आंदोलन का जो श्रेय है वो किसको जाता है? वो जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। होम रूल आंदोलन के पूरे प्रचार का श्रेय पंडित नेकीराम शर्मा को जाता है। पंडित नेकीराम शर्मा ने 1919 के अंदर जो रोल एक्ट का विरोध हुआ था उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1920-22 के अंदर असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1930 से लेकर 34 में
नमक सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नमक सत्याग्रह हुआ। और 1940 से 1941 व्यक्तिगत सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इनके जन्म की बात की जाए तो उस समय कैलंगा गांव, अभी तो भिवानी के अंदर है, तो रोहतक के कैलंगा गांव में इनका जन्म हुआ था। अभी कैलंगा जो गांव हो वो भिवानी जिले के अंदर पड़ता है, तो पहले रोहतक के अंदर हुआ करता था। जन्म की बात की जाए 1887 में जन्म हुआ था, 4 सितंबर 1887 को। मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया इनका 8 जून 1956 को, 8 जून 1956 को। ठीक है, बहुत सारे आंदोलनों के अंदर इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है शेख चिल्ली का मकबरा। कहां पर है? थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है। और शेख चिल्ली जो है एक मुगल राजकुमार हुआ करते थे, दारा शिको एक मुगल राजकुमार हुआ करते थे और उनके आध्यात्मिक गुरु माने जाते थे। शेख चिल्ली एक मुगल राजकुमार हुआ करते थे और दारा शिको जो है उनके आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाना जाते थे। शेख चिल्ली मुगल राजकुमार दारा शिको के आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे। ठीक है, शेख चिल्ली नाम हुआ करता था, गुरु हुआ करते थे किसके? दारा शिकोह के। और शेख चिल्ली का जो मकबरा है वो बहुत ही वास्तुकला बहुत ही अच्छी उसके अंदर जो है बनाया गया अच्छे तरीके से। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है? तो सीधा सीधा देख रहा है, लूर नृत्य। लूर का ही मतलब होता है लड़की, और लड़कियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। बाकी डमरू हो गई, चौपाइयां हो गई, डफ हो गई, ये पुरुषों के द्वारा कर लिए जाते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं किया जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से गांव के अंदर हुआ था? पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के जांटी कला गांव के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कहां पर है जांटी कला गांव? हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर है, हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर है। और पंडित लक्ष्मीचंद को क्या कहा जाता है? हरियाणवी संस्कृति को समृद्ध बनाने का श्रेय दिया जाता है। हरियाणा की जो रागनियां हैं, सांग हैं, उनके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान, उनको सूर्य कवि के रूप में भी जाना जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि भी कहा जाता है। और हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है, हरियाणा का कालिदास भी इनको कहा जाता है, हरियाणा का कालिदास भी इनको कहा जाता है। कंप्लीट पीडीएफ के लिए नीचे नंबर पर दिए गए आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया गया है, 170 रुपए में कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगी। हांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाए गए असीगढ़ के किले का निर्माण कौन सी सदी के अंदर हुआ था? तो असीगढ़ के जो किले का निर्माण हुआ था वो 12वीं सदी के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा असीगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। और इस किले का जो दूसरा नाम है तलवार का किला, इस किले को क्या कहा जाता है? तलवार का किला भी कहा जाता है। भाई इतनी बेहतरीन सीरीज है ये, आपके 80 प्लस स्कोर दिलाकर रहेगी। हर सब्जेक्ट की सीरीज आपको देखने को मिलेगी, हर दिन क्लास देखने को मिलेगी। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? हरियाणा के सबसे ज्यादा साक्षरता दर गुरुग्राम जिले के अंदर है। कितनी साक्षरता दर है? लगभग 84.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा, पूरे हरियाणा की साक्षरता दर 75.6% है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला मेवात यानी कि नूहू जिला है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताओगे, 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई बीबीवाई योजना का विस्तृत रूप क्या है? बीबीवाई योजना का विस्तृत रूप है भावांतर भरपाई योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी योजना का लाभ हुआ? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांस स्कीम लॉन्च इन हरियाणा कब लॉन्च की गई थी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। 2013 के अंदर लॉन्च की गई थी, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003 है, उसके तहत इसकी जो है स्थापना की गई थी भाई। हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2020-21 तक बढ़कर कितनी हो गई है? तो राइट ऑप्शन रहेगा 1805.45 यूनिट हो गई है। ठीक है, और हरियाणा में 1966 में जब हरियाणा राज्य बना उस समय जो ये खपत थी प्रति व्यक्ति केवल 48 यूनिट थी। कितनी थी? केवल 48 यूनिट थी जब हरियाणा राज्य 1966 के अंदर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23। देखो भाई 2022 का क्वेश्चन नवंबर का में एग्जाम हुआ था और 2022 बजट का क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए बजट का क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। 2 पार्ट के अंदर वीडियो कराई हुई है, चैनल यूट्यूब के ऊपर जाओगे सर्च मारोगे हरियाणा बजट बाय आईक्यू स्टडी सेंटर, वीडियो अपने ही आएगी। सबसे पहले 2 पार्ट में है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो 2025-26 का पूछेगा आपसे
और मैंने सब बताया गया है कि किसको कितना पैसा दिया गया है। 2025-26 में पुलिस क्षेत्र को लगभग 8,200 कुछ पैसा दिया गया भाई, ठीक है। तो लगभग पहले तो जो पैसा दिया गया था 2022-23 में पूछा गया था, तो ये तो अभी आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो 8,200 कुछ करोड़ जो है पैसे उनको दिए गए हैं। नेक्स्ट बताओगे भाई, रोहतक का सोरी बाजार और हरियाणा का जो पुलिस विभाग है वो गृह के मंत्रालय के अधीन आता है और हरियाणा के गृह मंत्री नायब सिंह सैनी है। रोहतक का सोरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा कैसा बाजार है? कपड़े का बाजार है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। और पूछा गया कि इसकी कब स्थापना की गई थी? 1951 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ से राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूरे हरियाणा में कपड़े की आपूर्ति की जाती है। 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज का नाम बताना है कि पहले कुश्तीबाज कौन थे। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, लीलाराम सांगवान। लीलाराम सांगवान 1958 के अंदर जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज लीलाराम सांगवान हैं। कहां पर जन्म हुआ था लीलाराम सांगवान का? हरियाणा के चरखी दादरी। तो अभी जिला बन गया चरखी दादरी, पहले तो भिवानी के अंदर आया करता था। चरखी दादरी जिले का एक गांव है मंडोला गांव। चरखी दादरी जिले के मंडोला गांव के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। और 1998 में भारत सरकार के द्वारा लीलाराम को खेलों में उनके योगदान के लिए 1998 में पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया था भारत सरकार के द्वारा 1998 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल मदान को भाई। इसलिए करंट अफेयर्स करना है भाई जरूरी से जरूरी। देखो ये 2022 में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इसको कौन से सम्मान दिए गए और डेली में सुबह 7 बजे, इसलिए करंट अफेयर्स मैं छोड़ूंगा नहीं आपकी करंट अफेयर्स भाई। चाहे मेरे को बार बार रिविजन करवाना करे, आपकी पक्की करंट अफेयर्स मेरे को करवानी है भाई। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड कौन से क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा में जो रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है जीवन भर खेलों के अंदर जो योगदान देने वाली महिला खिलाड़ी हैं उनको दिया जाता है। और इसके तहत जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो 2 लाख रुपए दी जाती है और महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है। भैंस की प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा यानी कि काला सोना कहा जाता है, मुर्रा भैंस को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। मुर्रा भैंस हरियाणा में सबसे ज्यादा जींद जिले के अंदर पाई जाती हैं और वैसे सबसे ज्यादा पशुपालन में हिसार जिला सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है, 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम था सर सादीलाल। 1913 में जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था और जब आजाद हो गया था भारत 1947 में, उसके बाद जो हरियाणा का जो पंजाब उच्च न्यायालय था उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? सर सादीलाल थे। और इसी के साथ में उनका नाम रामलाल थे। कौन थे? रामलाल थे। जब हरियाणा पंजाब अलग नहीं हुए थे लेकिन भारत अपना आजाद हो गया था, आजाद भारत के पूछा जाए तो रामलाल थे। और जब हमारा हरियाणा पंजाब अलग हो गया था 1966 में, उस समय हरियाणा पंजाब यानी कि चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? मेहर सिंह बने थे। तो राइट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर ए रहेगा। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन 15 अक्टूबर 1994 को हुआ था। बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 4 सदस्य इसके अंदर होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मोहनदास करमचंद गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया जब रोल टैक्स का विरोध करने जा रहे थे? तो उनको पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया था। ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जब वो पंजाब जा रहे थे अमृतसर जलियांवाला बाग के अंदर। हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम है कानोड़ का किला या कनौद के नाम से जाना जाता है। कनौड़ जो है जो ब्राह्मण है, कनौड़िया ब्राह्मणों के द्वारा आबाद किए जाने के कारण महेंद्रगढ़ शहर को कानौड़ के नाम से जाना जाता था। और 1816 में एक पटियाला रियासत के शासक हुआ करते थे जिसका नाम था महाराज नरेंद्र। महाराज नरेंद्र, उन्होंने अपने पुत्र थे, उनके पुत्र का नाम था मोहिंदर सिंह। उनके पुत्र का नाम था मोहिंदर सिंह। तो उनके पुत्र के नाम पर ही इन्होंने इस किले का नाम क्या रखा था? महेंद्रगढ़ रखा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के कौन से जिले में नहीं पाई जाती हैं? शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के उत्तरी भाग में पाई जाती हैं, जैसे आपके अम्बाड़ा हो गया, यमुनानगर हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, उस साइड में पाई जाती हैं, पंचकुला हो गया। लेकिन सिरसा जिले के अंदर तो शिवालिक का भाग पाया जाता है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। शिवालिक की श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करोहो चोटी है। ठीक है। हरियाणा राज्य की राजधानी कहां पर है? ये तो आप सब जानते हैं। हरियाणा राज्य की राजधानी कहां पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। और भारत का सबसे पहला नियोजित शहर कौन सा है? चंडीगढ़ है। ली कार्बूजियर के द्वारा इसका नक्शा तैयार किया गया था, फ्रांस के निवासी थे। नर नारायण गुफा हरियाणा के कौन से जिले में है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है। नर नारायण गुफा बताना हरियाणा के कौन से जिले में है। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरी क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। 15,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज आपको जबरदस्त ऐसा सिलेक्शन दिलाएगी, सुनिश्चित सिलेक्शन दिलाएगी। बिल्कुल अपना माइंड फ्री होकर डेली क्लास को ज्वाइन करो, प्रैक्टिस करो, बस बार बार क्लास देखो। कभी 2 की स्पीड पर देखो, जब समझ नहीं आ रहा आराम से देखो। हर क्लास को ज्वाइन करो, मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, सब A to Z। और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। 170 रुपीज में आपको जो है कंप्लीट PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास को शेयर किया करो भाई ज्यादा से ज्यादा।